नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। अपने पुराने अंदाज में सांसद जोनाप्रिया आज फिर वही पेड़ की छांव में, मैं आपको पेड़ दिखा देता हूँ। वो पेड़ है और उसी पेड़ की छांव में जो टोंक उनियारा में रहते हैं ना, उसी अंदाज में आज बाटादाव में वो दिखाई दे रहे हैं। और अभी सियाराम जी से वोट की पर्ची उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई है। एक बार सर, एक बार उस पर्ची को एक बार और खिंचवाओ आप। और जिस पर्ची पे अच्छा डालने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, तो माने ये सियाराम जी है और सियाराम जी सांसद जोनाप्रिया जी के साथ में वोट डालने के लिए अभी जाएंगे। थोड़े आराम के साथ कुछ चाय की चुस्की जरूर लेंगे, क्योंकि सुबह से हो गया और लगभग 2 बज गए। 2 बजे तक चाय तो हमने भी नहीं पी सर। अब सुबह से मैंने खाना में खाया, चाय में भी 7 बजे लगा हूँ, चाय बन रही है। चाय तो और खाना हमने खाया। तो देखो कितनी शांति से, कितनी सहजता से साहब ने कहा कि खाना मैंने भी नहीं खाया और चाय मैंने भी नहीं पी, और मैं भी सुबह से इस तरह घूम रहा हूँ, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। और जितने भी तमाम इनके जो कार्यकर्ता हैं, सहयोगी है, उनके चेहरे पे बिल्कुल सर इनके थकान है चेहरे पे सबके। सर आज लोकतंत्र का महापर्व है और आप पूरे क्षेत्र में बूथों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बूथों को देख रहे हैं, तो क्या क्रिया, क्या प्रतिक्रिया और क्या कहने चाह रहे हो आपकी जो इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जिस टाइप का माहौल बना है, आम जनता खड़ी हो गई। और मैं समझता हूँ जिस टाइप का पूरे राजस्थान माहौल है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत रही है, यहीं कोई दो राय की बात नहीं। मैं अपनी लोकसभा की 8 सीट जीत रहा हूँ, यहीं कोई दो राय नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का जो उत्साह है वो ये है कि जो 5 साल इन्होंने हमें परेशान किया है, लूट मचाई है, मुख्यमंत्री ने सबको खुला छोड़ दिया, वो सबके खिलाफ माहौल बना हुआ है। और आज लोग ये बात चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। सर मैं अभी बावनोस तक, रिवाली तक, सुकार तक जाके आया हूँ, तो कुछ 2 चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक तो कांग्रेस सरकार की जो 7 योजनाएं कांग्रेस सरकार ने गारंटी से लागू की है, उनको लेकर लोग बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारी योजनाएं बंद हो जाए। एक ओपीएस को लेकर, तो इन दोनों चीज़ों पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देता माननीय प्रधानमंत्री, उसके बाद में इन्होंने कहा 25 लाख, अब कह दिए 50 लाख। अब आप खुद मतलब बात है, रुई की पोट बांध के सिर पर रख दो और उसे लेके जाए, भाई 100 मन रुई ले जा रहा है, उसका फायदा क्या हुआ? आज तक मैं अपने जिले की बात करूं, दोनों जिलों में एक सिंगल पेशेंट ऐसा नहीं आया आज तक भी जिसको 5 लाख से ऊपर का कोई इलाज का पैसा लेना पड़ा हो। मैंने जरूर मतलब गंगापुर में भी, वाराणसी में भी किसी को दिलवाए हैं जो प्रधानमंत्री उसमें आता है, तो उनकी योजना से हमने दिए हैं। वो 12 लाख 13 लाख गंगापुर लड़का था, उसका मिले थे, लेकिन आज तक कभी 25 लाख का किसी ने भी नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ खामखा की बात करने का कोई आइडिया नहीं, कोई फायदा नहीं। आज जिले में जिस बिजली की बात कर रहे हो, बिजली के लिए अभी भी हमने 200 करोड़ रुपए में अब लेकर आए, 195 करोड़ रुपए अब दिया है। आज डीपी हमारे आदमी को नहीं मिल पा रही, आज लाइट हमें नहीं मिल पा रही। हमारा किसान ये बात कहता है कि मुझे 100 यूनिट फ्री मत दे, मुझे दे तो दे, मेरा बच्चा तो पढ़ ले कम से कम, मेरे बच्चे को ट्यूशन जो है ना वो अंधेरे में बैठना पड़ रहा है। तो उस बात के लिए यही 7 गारंटी जो दी हैं, उन गारंटी में कोई दम नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जब पिछली बार गए थे अशोक गहलोत जी, जब भी सब कुछ बांट रहे थे। अगर आज आपको देना था, मैं आपको बता दूं, आज गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, जिस दिन प्रधानमंत्री ने आप उज्ज्वला योजना दी थी, 1,70,000 गैस कनेक्शन मैंने दिए हुए हैं। आज मैं कह रहा हूँ अगर आपको पैसे देने थे तो उसी दिन से दे देते, तब तो हम मानते कि आप कुछ देना चाहते हो। आप खुद जब आए थे, जब भी आप ये झूठ बोल के आए थे किसान का कर्जा माफ करना है, आज तक किसी किसान को माफ हुआ तो बता दो। सबसे बड़ी बात है, आज देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 बगैर किसी लालच, बगैर किसी वोट के लगातार किसान को मजबूत करने दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा 6 के बजाय 12,000 कर दो, अब 12,000 हो जाएंगे। तो ये वो चीजें जो धरातल पे हो रही हैं, ये वो हैं जो जाते जाते ना, अब एक बताओ, जिले हैं, जिले को बना गया, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, तो काम करने के तरीके थोड़ी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जो भी हाथ पैर मारे हैं वो झटपटाहट के हैं, कहीं भी उनमें कोई दम नहीं है। एक सर पूरा बावनवास किसान क्षेत्र आपका, पूरा लोकसभा ये मान लो किसानी क्षेत्र है, और आवारा अभी मैं आके जाके आया हूँ, आवारा गोवंश से बहुत काफ़ी परेशान है। गायों की गौशाला की मांग भी हुई है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी बात, ईआरपीसी को लेकर भी कई आंदोलन हुए, योजनाएं लोगों ने बनाई, लेकिन वहाँ भी कुछ हुआ नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। गहलोत साहब कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है साहब गहलोत साहब कुछ नहीं करते। इस बारे में क्या? देखिए, ERCP का मैंने और मैं आपको दिखा दूँ ये काली चाय कि सबसे बड़ी बात ये
कि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुखाबिन कहा था ERCP के लिए, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। सहूलियत क्या है कि जब गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री कहने लगा कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषणा कर दो। अब राष्ट्रीय परियोजना घोषणा कैसे कर दें, ना तो उससे पानी मिल पा रहा, उससे कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ थी मध्य प्रदेश में। आज हम ये बात का वादा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से देश में एक नंबर पहुँचा दिया, उसी हिसाब से राजस्थान के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं आएंगी जो सबको करके देंगे हम। आपकी सवाई माधोपुर और टोंक लोकसभा क्षेत्र वासियों को आज इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ